हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है वसुदेव एवं देवकी पूर्व जन्म में कौन थे। पिछली वीडियो में हमने देखा था माता देवकी स्तुति कर रही थी भगवान श्री कृष्ण की, जो अभी अभी प्रकट हुए थे। माता देवकी कह रही थी, हे भगवान, आप भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभूत नहीं होते, इसलिए आप अव्यक्त कहलाते हैं। आप संपूर्ण विश्व के उद्गम हैं, आप ब्रह्म हैं, आप सभी वस्तुओं से बड़े हैं, आप सूर्य के समान तेज से युक्त हैं, आप भौतिक गुणों से रहित हैं, आप परिवर्तन से मुक्त हैं, आप विचलित नहीं होते, आप परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं और आपकी कोई भौतिक इच्छाएं भी नहीं है। आप ही समस्त कारणों के कारण हैं और आप समस्त दिव्य ज्ञान की ज्योति भगवान विष्णु हैं। माता देवकी आगे कह रही थी, हे प्रभु, विश्व संहार के समय लाखों वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है तो पांचों स्थूल तत्व सूक्ष्म स्वरूप ग्रहण करते हैं, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। ये पांचों स्थूल तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार सूक्ष्म तत्वों में प्रवेश कर जाते हैं और सारी व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त बन जाती हैं। उस समय भी हे प्रभु आप ही रहते हैं, आप ही बचे रहते हैं संहार के समय, इसलिए आप अनंत शेषनाग कहलाते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि संहार के समय सारा विश्व भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में प्रवेश करता है। भगवान जो कि हर वस्तु के उद्गम है, वह भगवान उद्गम होने के कारण बचे रहते हैं, इसलिए भगवान शेषनाग, आदि पुरुष तथा अन्य अनेक नामों से जाने जाते हैं। माता देवकी आगे कह रही थी, हे प्रभु, आप भौतिक शक्ति के प्रारंभ करता है। यह अद्भुत सृष्टि शक्तिशाली काल के नियंत्रण में कार्य करती है। यह काल तत्व सेकंड, मिनट, घंटा तथा वर्षों में विभाजित है और आप काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं। आप समस्त सौभाग्य के आगार है प्रभु, और मैं पूरी तरह आपकी शरणागत हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रकृति काल के अधीन है। असल में हर वस्तु काल के अधीन है और काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वश में है। अतः भगवान को समय के घातक आक्रमणों से कोई भय नहीं रहता। काल का मापन सूर्य की गति से किया जाता है, यहाँ तक कि हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन, हर रात, हर मास तथा हर वर्ष की गणना सूर्य की गति से की जा सकती है, किंतु सूर्य स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वह काल के अधीन है। सूर्य काल के नियंत्रण में है और काल भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। अतः भगवान को काल का तनिक भी भय नहीं रहता। सारी वस्तुएं काल की सीमाओं के अंतर्गत है, किंतु काल भगवान के निर्देश पर चलता है। अतः भगवान काल की सीमाओं से बंधे हुए नहीं है। माता देवकी आगे कह रही थी पिछली वीडियो में कि हे प्रभु, इस जगत में सब जीवों की मृत्यु निश्चित है। इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति मृत्यु से छूट नहीं पाता। जीव मृत्यु रूपी सर्प से भयभीत होकर सभी लोकों में इधर से उधर भागता रहता है। भले ही जीव विविध लोकों में क्यों ना भाग जाए, लेकिन मृत्यु से नहीं बच पाता। किंतु हे प्रभु, अब चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं, इसलिए मृत्यु अब आपके भय से दूर भाग रही है और सारे जीव आपकी दया से आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके अब पूर्ण मानसिक शांति की नींद सो रहे हैं। जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, उन्हें मृत्यु का कोई डर नहीं है, अर्थात वह भगवत धाम वापिस लौट जाते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस जगत में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबको मरना होता है, इसलिए यह जगत मृत्य लोक कहलाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तक मनुष्य इस लोक में, या चाहे ब्रह्मलोक हो, स्वर्गलोक हो अथवा ये पृथ्वी लोक हो, या इस ब्रह्मांड के 14 लोकों में से किसी एक लोक में रहता है, तब तक उसे जन्म जन्मांतर काल चक्र के वशीभूत होना होता है। किंतु यदि मनुष्य भगवत धाम वापिस लौट जाता है तो उसे काल की सीमा में फिर से प्रवेश नहीं करना पड़ता।
भगवत गीता में यह पुष्टि की गई है भगवान द्वारा कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना एति, कि इस शरीर को त्यागने के बाद कृष्ण भगत को इस जगत में फिर से आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है उन्हें भगवान के इस आश्वासन के अंतर्गत सुख की नींद सोना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने से व्यक्ति सबसे सुरक्षित अवस्था में आ जाता है। गुरु महाराज जी आगे कह रहे थे कि जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के मन से मृत्यु का भय जाता रहता है, चला जाता है। लेकिन देवकी को फिर भी लगा कि यद्यपि श्री कृष्ण हमारे पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं तो भी हम कंस से भयभीत हैं। माता देवकी कुछ मोहग्रस्त थी, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि वे उन्हें तथा वसुदेव को इस भय से मुक्त करें। माता देवकी कह रही थी, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं और हम अत्यधिक भयभीत हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप उग्रसेन के पुत्र क्रूर कंस के विकराल भय से हमें बचाइए और हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। और आपका जो यह विष्णु रूप है जिसे योगी जन ध्यान में अनुभव करते हैं, आप कृपया करके इस रूप को छिपा लीजिए। कृपया इस रूप को उन लोगों के लिए अदृश्य बना दे जो भौतिक आंखों से देखते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि देवकी ने विष्णु रूप में प्रकट भगवान से प्रार्थना की कि वे भगवान इस विष्णु रूप को छिपा ले, क्योंकि देवकी भगवान को एक सामान्य शिशु के रूप में देखना चाहती थी, एक ऐसा शिशु रूप जिसे सभी लोग भौतिक आंखों से देख सकते हो। देवकी यह देखना चाह रही थी कि क्या सचमुच भगवान प्रकट हुए हैं अथवा वह विष्णु स्वरूप का स्वप्न देख रही थी। वे सोचने लगी कि यदि कंस आ जाए और वह विष्णु रूप को देखकर तुरंत ही बालक का वध कर देगा, किंतु यदि वह मानवीय बालक को देखेगा तो हो सकता है कि कुछ विचार करे। देवकी आगे कहती है कि हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आपके इस दिव्य रूप की अनुभूति प्राय बड़े बड़े ऋषियों के ध्यान में होती है, किंतु मैं अभी भी डर रही हूँ, क्योंकि ज्यों ही कंस को पता चलेगा कि आप प्रकट हो चुके हो वह आपको क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस समय आप भौतिक आंखों से अदृश्य हो जाएं। दूसरे शब्दों में देवकी ने भगवान से प्रार्थना की कि वे सामान्य बालक का रूप धारण कर ले। देवकी कंस से इतनी भयभीत थी कि उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि कंस भगवान विष्णु को मारने में असमर्थ होगा। इसलिए मात्र स्नेहवश उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे अंतर्ध्यान हो जाएं। माता देवकी आगे कह रही थी कि हे मधुसूदन, आपके प्रकट होने से मैं कंस के भय से अधिकाधिक चिंतित हो रही हूँ, मैं अधिकाधिक उद्विग्न हूँ। अतः आप कुछ ऐसा कीजिए कि पापी कंस यह ना समझ पाए कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यहाँ देवकी ने भगवान को मधुसूदन नाम से संबोधित किया। देवकी को ज्ञात था कि भगवान ने मधु जैसे अनेक असुरों का वध किया है जो कंस से सैकड़ों हजारों गुना बलशाली थे। तो भी स्नेहवश देवकी को आशंका हो रही थी कि कंस दिव्य बालक का वध कर देगा। भगवान की असीम शक्ति को ना सोचकर देवकी स्नेहवश दिव्य बालक के विषय में सोच रही थी। इसलिए उन्होंने दिव्य बालक से अंतर्ध्यान होने की प्रार्थना की। माता देवकी आगे कह रही थी, हे प्रभु, आप सर्वव्यापी भगवान हैं और आपका यह चतुर्भुज रूप जो कि सब ऐश्वर्यों से युक्त है, इस रूप में आपने शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किया हुआ है, इस जगत के लिए अप्राकृतिक है। कृपया करके इस रूप को समेट लीजिए और सामान्य मानवीय बालक बन जाइए, जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयास कर सकूं। कृपया करके आप इस रूप को छिपा लीजिए। मानो भगवान कहे, हे माता देवकी, मैं तुम्हारा पुत्र बना हूँ, इससे लोक में तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा होगी, सब लोग धन्यवाद देंगे। तुम्हें भगवान की माँ होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
तो माता देवकी कहती है, नहीं नहीं, मुझे यह यश नहीं चाहिए, मैं केवल तुम्हारी रक्षा चाहती हूँ। तुम मनुष्य हो जाओ और मनुष्य होकर कहीं छिप जाओ, भले ही तुम ईश्वर हो, भगवान हो, पर यहाँ मत दिखाई दो। कंस आदि को पता ना चले कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। भगवान फिर कहते हैं, हे माता देवकी, बड़े बड़े ज्ञानी तुम्हारी जय जयकार करेंगे कि तुम भगवान की माँ हो। मुनियों की मति भी डोल जाएगी कि भगवान कैसे इसके उदर में आ सकते हैं। देवकी कहती है, नहीं नहीं प्रभु, आप छिप जाइए। देवकी भगवान को छिपाने की सोच रही थी, वह उनकी रक्षा की सोच रही थी। वे अन्य बालकों की तरह भगवान को कंस के हाथों में नहीं सौंपना चाह रही थी। यद्यपि वसुदेव जी ने वचन दिया था कि वे कंस को हर बालक दे दिया करेंगे, किंतु इस बार वसुदेव जी अपना वचन भंग करके बालक को कहीं छिपा देना चाहते थे। किंतु इस अद्भुत चतुर्भुज रूप के कारण उन्हें छिपा सकना असंभव हो रहा था, संभव नहीं हो पा रहा था। तो माता देवकी आगे कह रही थी, हे प्रभु, यह विश्व आपके दिव्य शरीर के भीतर बिना किसी कठिनाई के शरण लेता है, और जिस दिव्य शरीर, आपके जिस दिव्य शरीर में सारा विश्व शरण लेता है, वही आपका दिव्य रूप अब मेरे गर्भ से जन्म ले चुका है। और लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इस जगत के जीवों के लिए यह सोच पाना कठिन है और मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगी। कृपया आप अपना स्वरूप बदल लें। गुरु महाराज जी कहते हैं, देवकी नहीं चाहती थी कि विष्णु को जन्म देने के कारण उसका उपहास हो, अतः वे दो भुजाओं वाले कृष्ण को चाह रही थी। इसलिए उन्होंने भगवान से अपना स्वरूप बदलने के लिए प्रार्थना की। जब इस तरह से माता देवकी ने भगवान से स्तुतियां की, प्रार्थनाएं की, तो भगवान इसके उत्तर में क्या कहते हैं, तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज की भगवत पाठ के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, त्वम एव पूर्व सर्गे अभू पृष्णी स्वयंभुवे सती तदा अयम सुतपानाम प्रजापति अकल्मष। भगवान कहते हैं कि हे माता सती, त्वम एव पूर्व सर्गे अभू पृष्णी स्वयंभुवे सती। कहते हैं कि भगवान ने देवकी से कहा, हे सती, हे माता सती, आप पूर्व युग में स्वयंभू मनु के युग में आप पृष्णी थी, और तदा अयम सुतपा नाम है प्रजापति कलमश है, और यह वसुदेव जी सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भगवान उत्तर देते हैं कि हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु के कल्प में पृष्णी नाम से विख्यात थी, और वसुदेव जी सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, देखिए, विचार कीजिए, जन्म हुए तुरंत के भगवान ने अभी अभी अवतार लिया है, और भगवान देवकी और वसुदेव के पूर्व जन्म की कथा कह रहे हैं। भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि देवकी पहली बार ही उनकी माता नहीं बनी, वास्तव में इसके पूर्व भी उनकी माता देवकी उनकी माता थी। श्री कृष्ण शाश्वत हैं, और वे अपने भक्तों में से ही शाश्वत रूप से अपने माता पिता का चुनाव करते रहते हैं। इसके पूर्व भी देवकी भगवान की माता और वसुदेव जी भगवान के पिता थे। तब उनके नाम क्रमशः पृष्णी तथा सुतपा थे। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे माता पिता का चुनाव करते हैं, और माता पिता भी श्री कृष्ण को पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं। यह लीला निरंतर चलती रहती है, इसलिए नित्य लीला कहलाती है। तो इस तरह यह आश्चर्य या उपहास की बात नहीं थी। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि युवाम वे ब्रह्मणा अधिष्ठो। कहते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को आदेश दिया, क्या आदेश दिया? प्रजा सर्गे यदा तत्, कि आपको संतान उत्पन्न करने का, तो तुम दोनों ने सन्नी में इंद्रिय ग्रामम, तो तुम दोनों ने पहले अपनी इंद्रियों को वश में किए रखते हुए ते पाथे परमम तपै, तो कठोर तपस्या आप दोनों ने की।
तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं माता देवकी से, कि माता देवकी और वसुदेव से भगवान कहते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो तुम दोनों ने अब पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्या की। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि वर्षवात आतप ही मैं धर्म काल गुणान अनु, कहते हैं कि हे माता पिता काल गुणान अनु, कहते हैं कि तुम लोगों ने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार तुमने वर्षा, तुमने वात, तुमने तूफान, तुमने आतप कड़ी धूप तथा हिम, तुमने कड़ाके की ठंड और गरम, और तुमने गर्मी, तीव्र गर्मी तुमने सहन की, और तुमने श्वास रोक है, और तुमने शरीर के भीतर वायु रोक करके प्राणायाम करके क्षीणपर्ण अनिल हारो, तुमने केवल हवा और वृक्षों से गिरे सूखे पत्ते खाकर विनिर्धूत मन मलो, तुमने इस तरह से अपने मन से सारे मैल को साफ कर दिया था। और मतः कमान अभिपसंतो, और तब इस तरह मुझसे कुछ वर मांगने की इच्छा से तुमने उपशांतेन चेतसा, तुम दोनों ने पूर्ण शांत चित्त से मत आराधनम एवतु, तुम लोगों ने मेरी पूजा की थी। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि हे माता पिता, तुम लोगों ने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वर्षा, तूफान, कड़ी धूप तथा कड़ाके की ठंड सभी प्रकार की असुविधाएं सही थी। तुमने शरीर के भीतर वायु रोकने के लिए प्राणायाम करके तथा केवल हवा और वृक्षों से गिरे सूखे पत्ते खाकर तुम दोनों ने अपने मन से सारे मैल को साफ कर दिया था। इस तरह मेरे वर की इच्छा से तुम लोगों ने शांत चित्त से मेरी पूजा की थी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वसुदेव तथा देवकी को भगवान पुत्र रूप में आसानी से नहीं मिले थे, ना ही भगवान यूं ही किसी को अपना माता पिता बनाते हैं। यह हम देख सकते हैं इस श्लोक में कि वसुदेव तथा देवकी ने किस तरह नियमों का पालन करके, किस तरह सुविधाएं सह करके अपने दिव्य पुत्र को प्राप्त किया था। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि एवं वाम, इस तरह से तुम दोनों को तप्यतो तीर्वम तपय परम दुष्करम, इस तरह से तुम दोनों को कठिन तपस्या करते हुए मत आत्मनो, मेरी चेतना में लगे रहकर कठिन तपस्या करते हुए दिव्य वर्ष, कहते हैं कि इस तरह से मेरी चेतना में लगे रहकर कठिन तपस्या करते हुए दिव्य वर्ष 12 सहस्त्रानी, और इस तरह से 12,000 दिव्य वर्ष यूं बीत गए। 12,000 वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक तुमने ऐसी कठिन तपस्याएं की मुझे प्राप्त करने के लिए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, भगवान कहते हैं कि इस तरह तुम दोनों ने मेरी चेतना में कठिन तपस्या करते हुए 12,000 दिव्य वर्ष बता दिए। तो दिव्य वर्ष अर्थात देवताओं के वर्ष। तो इस स्लाइड में यह बताया गया है कि देवताओं के वर्ष में, साल में और हमारे वर्ष में कितना फर्क है। कहते हैं कि उनका देवताओं का एक दिन जो उनके 12 घंटे हैं हमारे यहाँ के 6 महीने के बराबर हैं, और उनके देवताओं के एक रात जो कि 12 घंटे की है वो भी हमारे 6 महीने के बराबर है। इस तरह से एक पूरा दिन देवताओं का हमारा एक साल है। इस तरह से जब 12,000 दिव्य सालों तक माता देवकी और वसुदेव जी ने तपस्या की, जो कि उस समय सुतपा और प्रश्नी थे, अर्थात उन्होंने 43,20,000 वर्षों तक तपस्या की, तब भगवान उन्हें प्राप्त हुए। तो इस तरह से अगले श्लोक में कहते हैं कि तदा, आगे कहते हैं कि हे अनगे, कहते हैं कि हे भगवान कहते हैं कि हे अनगे, हे निष्पाप माता देवकी, तदा इस तरह से तुम्हारा जब 12,000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर, जब तपसा श्रद्धया नित्यम भक्ता च हृदय भाविता, जब 12,000 वर्ष बीत गए,
इन वर्षों में जब तुम अपने हृदय में परम श्रद्धा भक्ति तथा तपस्या पूर्वक तुम मेरा निरंतर मेरा ध्यान करते रही, तब वाम प्रतुष्ट अहम, तब मैं प्रसन्न हुआ। इससे मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हुआ था। और प्रादुरासम वरदाराट, और वर देने वालों में, चूंकि मैं वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो अमुना वपशा, इसीलिए मैं अमुना वपशा, अतः मैं तुम्हें वर देने के लिए इसी विष्णु रूप में उस समय प्रकट हुआ था। और मैंने तुम दोनों से काम दित्स्या युव्यो, मैंने तुम दोनों से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वरदान मांगने के लिए कहा था, और कि तुम वीर्यताम वर है, कि तुम मनवांछित वर मांग लो। इति उक्तः, इस तरह से अनुरोध किए जाने पर तुमने क्या मांगा था? मादृश्य वाम सुतैवृत है, तुम दोनों ने पुत्र रूप में मेरे जैसा ही पुत्र चाहा था। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भगवान कहते हैं अपनी माता देवकी से, हे निष्पाप माता देवकी, उन 12,000 दिव्य वर्षों के बीत जाने पर तुमने जो तपस्या की, जिनमें उन 12,000 वर्षों में तुम अपने हृदय में परम श्रद्धा भक्ति तथा तपस्या पूर्वक तुम निरंतर मेरा ध्यान करती रही, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ था। चूंकि मैं वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इसी विष्णु रूप में प्रकट हुआ था, और तुम दोनों से अनुरोध किया था कि तुम मनवांछित वर मांगो। तब तुमने मेरे जैसा पुत्र प्राप्ति की इच्छा तुमने प्रकट की थी। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अनपत्यो च दंपति, कहते हैं कि पति पत्नी, तो आप दोनों पति पत्नी रूप में संतानहीन थे। संतानहीन होने से अजुष्ट ग्राम्य विषयों, आप लोग दोनों विषय जीवन के प्रति आकृष्ट हुए थे, और देव माया, और क्योंकि देव माया के प्रभाव से मेरे प्रति दिव्य प्रेम के कारण मैं मोहितो, मुझसे अत्यधिक आकर्षित होकर मुझे अपना पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे। इसलिए आपने ना बवार्थे अवर्गम, इसलिए आप दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। वरदान में आप लोगों ने इस जगत से कभी भी मुक्त होना नहीं चाहा। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं माता देवकी और वसुदेव जी से कि पति पत्नी रूप से संतानहीन होने से आप लोग विषय जीवन के प्रति आकृष्ट हो गए थे, क्योंकि देव माया के प्रभाव अर्थात मेरे प्रति दिव्य प्रेम से तुम लोग मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे। इसलिए तुम लोगों ने इस जगत से कभी भी मुक्त होना नहीं चाहा, तुमने कभी भी मोक्ष मुझसे नहीं मांगा, तुम केवल मुझे अपना पुत्र रूप में देखना प्राप्त करना चाह रहे थे। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि युवाम लब्धवा वरम, कि तुम दोनों को वर देने के बाद गते मई मैं अंतर्ध्यान हो गया था, और मत दिशम सुतम, और मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से आप दोनों ग्राम्यान भोगान अभुछंताम, आप दोनों विषय भोग में लग गए, और युवाम प्राप्त मनोरथ हो, और मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भगवान कहते हैं कि जब तुम वर प्राप्त कर चुके थे और मैं अंतर्ध्यान हो गया था, तो तुम मुझ जैसा प्राप्त करने के उद्देश्य से विषय भोग में लग गए, और फिर मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। आगे कहते हैं कि अदृष्टवा अन्यतम लोके शील उदार्य गुणे समम, कहते हैं चूंकि भगवान कहते हैं माता देवकी से और वसुदेव जी से कि चूंकि मुझे सरलता तथा शील के दूसरे गुणों में तुम जैसा बड़ा चढ़ा अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिला। अदृष्टवा अन्यतम, मुझे कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा, और आपने मेरे जैसा पुत्र चाहा था, तो मैंने देखा कि हमारे जैसा कोई दूसरा भगवान तो है ही नहीं, तो मैं ही आपका पुत्र बना। अतः अहम सुतः वाम अभवम, इसलिए मैं तुम दोनों का पुत्र बना, और मेरा नाम हुआ प्रश्नि गर्भ है।
इति श्रुतः, और मेरा नाम हुआ प्रश्नगर्भ, और इसलिए मैं प्रश्नगर्भ के नाम से मैं प्रसिद्ध हुआ। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं भगवान कहते हैं कि चूंकि मुझे सरलता तथा शील के दूसरे गुणों में तुम जैसा बड़ा चढ़ा अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिला, अतः मैं प्रश्नगर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ। तो आगे कहते हैं भगवान, अगले कहते हैं कि पहला जन्म तो मेरा तुम्हारा ये हुआ प्रश्नी और सुतपा नाम से। दूसरे बार कहते हैं मैंने जन्म लिया, भगवान कहते हैं त्योवाम, भगवान कहते हैं कि हे माता देवकी और वसुदेव जी, अगले युग में आपका नाम हुआ माता अदिति और कश्यप ऋषि। और त्योवाम भगवान कहते हैं त्योवाम पुनः एव अहम अदित्याम आस कश्यपात, कहते हैं कि मैं दोबारा दूसरी बार माता अदिति के गर्भ से तथा पिता कश्यप ऋषि से प्रकट हुआ, और उपेंद्र इति विख्यात है, और मेरा उपेंद्र नाम से मैं विख्यात हुआ। वामनत्वात् च वामन, और बोना होने के कारण मैं वामन भी कहलाया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भगवान कहते हैं माता देवकी और वसुदेव जी से कि मैं अगले युग में तुम दोनों से, माता अदिति तथा पिता कश्यप से पुनः प्रकट हुआ था। मैं उपेंद्र नाम से विख्यात हुआ, और बोना होने के कारण मैं वामन भी कहलाया। तो यह चित्र में भगवान के वामन अवतार की चित्र में फोटो है, दिखाया गया है इस चित्र में। अगले श्लोक में भगवान अपनी माता देवकी से कहते हैं, भगवान कहते हैं तृतीय अस्मिन् भवे अहम, हे सती, हे परम सती माता, तृतीय अस्मिन् भवे अहम वे, कि तीसरी बार मैं वही व्यक्ति अब विष्णु रूप में, वाम जाते भूव तेव एव, मैं वही व्यक्ति विष्णु रूप में तुम दोनों के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। और तेन एव वपुषा, और उसी रूप में प्रकट हुआ हूँ जिस विष्णु रूप में मैंने आपको वर दिया था। सत्यम वे व्यहताम, ये आप मेरे वचनों को सत्य माने। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे भगवान कहते हैं कि हे परम सती माता, मैं वही व्यक्ति अब तीसरी बार तुम दोनों के पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ, मेरे वचनों को सत्य माने। तो इस जो हमारी वीडियो का टाइटल था कि पिछले जन्म में कौन थे भगवान के माता पिता, तो वसुदेव जी और देवकी का जो प्रथम जन्म था वो प्रश्नी तथा सुतपा थे। देवकी माता देवकी प्रश्नी थी और वसुदेव जी सुतपा थे, और भगवान के अवतार का नाम था प्रश्निगर्भ। और दूसरी बार भगवान की माता का नाम था अदिति और कश्यप, और भगवान के अवतार का नाम था वामन अवतार। और तीसरी बार तीसरे जन्म में भगवान के माता पिता थे देवकी एवं वसुदेव, और भगवान के अवतार का नाम था भगवान श्री कृष्ण। तो सर्वप्रथम भगवान ने सुतपा तथा प्रश्नी से, फिर कश्यप तथा अदिति से दूसरी बार, और तीसरी बार अब उन्हीं माता पिता वसुदेव तथा देवकी से तीसरी बार उन्होंने जन्म लिया श्री कृष्ण के रूप में। भगवान ने कहा अन्य जन्मों में भी मैंने तुम लोगों का पुत्र बनने के लिए जो दूसरे जन्म थे प्रथम और द्वितीय, इन दोनों जन्मों में मैंने सामान्य शिशु का रूप धारण किया हुआ था, जिससे हम प्रेम का आदान प्रदान कर सकें। दूसरे शब्दों में भगवान ने देवकी से कहा कि इस बार मैं अपने मूल विष्णु रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अन्य रूप तो भगवान के आदि रूप के अंश थे, किंतु प्रश्नी तथा सुतपा द्वारा जो प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हुआ था उसके फलस्वरूप भगवान अपने समस्त ऐश्वर्यों समेत विष्णु रूप में देवकी तथा वसुदेव जी से प्रकट हुए थे। भगवान ने देवकी को विश्वास दिलाया कि तीसरे जन्म में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, उनका अंश नहीं। प्रश्निगर्भ तथा वामन ये भगवान के जो पहले दो अवतार थे, प्रश्निगर्भ तथा वामन, ये दोनों अवतार अंश अवतार थे, किंतु जो तीसरे अवतार भगवान श्री कृष्ण हुए यह भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार थे, जबकि प्रश्निगर्भ तथा वामन अवतार भगवान के अंश अवतार थे। तो अगले श्लोक में
भगवान कहते हैं तो भगवान ने बताया कि मैं जो इस बार उत्पन्न हुआ हूँ, मैं अपने मूल आदि रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे माता देवकी और वसुदेव जी, तुम एतत् वाम दर्शितम रूपम, मैंने जो तुम लोगों को यह विष्णु रूप जो दिखाया है, ये किस लिए दिखाया है? प्राक जन्म स्मरणाय में, कि इसलिए दिखाया है कि पूर्व जन्मों का तुमको स्मरण कराने के लिए तुम्हें यह रूप मैंने दिखलाया है। ना अन्यथा मत भावम ज्ञानम मर्त्य लिंगेन जायते, कहते हैं कि अन्यथा यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता तो तुम लोगों को विश्वास ही नहीं हो पाता कि भगवान विष्णु सचमुच प्रकट हुए हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि भगवान कहते हैं वसुदेव तथा देवकी से कि मैंने तुम लोगों को यह विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिखलाया है। यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता तो तुम लोगों को विश्वास ही नहीं हो पाता कि भगवान विष्णु सचमुच प्रकट हुए हैं। तो ऐसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि देवकी को यह बताए जाने की आवश्यकता नहीं थी कि भगवान विष्णु उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, वे इससे पहले से ही स्वीकार कर चुकी थी। फिर भी माता देवकी चिंतित थी, यदि लोग सुनेंगे कि उसके पुत्र रूप में विष्णु प्रकट हुए हैं तो इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वे चाह रही थी कि भगवान विष्णु मानवीय बालक का रूप धारण कर लें। दूसरी ओर भगवान भी चिंतित थे, यदि वे सामान्य बालक के रूप में प्रकट हुए तो उनकी माता को विश्वास नहीं होगा कि भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं माता देवकी और वसुदेव जी से कि युवाम माम पुत्र भावेन, कहते हैं कि तुम दोनों ने अस्कृत है निरंतर चिंतित हो, तुम दोनों ने निरंतर मेरा चिंतन किया है। किस भाव से? पुत्र भावेन, पुत्र के भाव से तुम दोनों ने मेरा चिंतन किया है। और ब्रह्म भावेन च, और पुत्र भाव के साथ साथ तुमने ब्रह्म भाव से भी मेरा चिंतन किया है। मुझे भगवान मानते हुए भी तुम दोनों ने मेरा चिंतन किया है। और कृत स्नेह हो, और कहते हैं इस तरह निरंतर स्नेह पूर्वक मेरा चिंतन करते हुए तुम दोनों यास्यथे मत गतिम पराम, तुम दोनों सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करोगे, अर्थात भगवत धाम वापिस चले जाओगे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भगवान कहते हैं माता देवकी और वसुदेव जी से कि तुम पति पत्नी निरंतर अपने पुत्र के रूप में मेरा चिंतन करते हो, किंतु तुम यह जानते रहते हो कि मैं भगवान हूँ। इस तरह निरंतर स्नेह पूर्वक मेरा चिंतन करते हुए तुम लोग सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करोगे, अर्थात भगवत धाम वापिस चले जाओगे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान द्वारा अपने माता पिता को दिया गया यह उपदेश विशेष तौर पर उन व्यक्तियों के लिए है जो भगवत धाम वापिस जाना चाहते हैं। भगवान यहाँ इस श्लोक में चिंतन की स्मरण की महिमा बता रहे हैं। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आगे आने वाले समय में देवकी तथा वसुदेव श्री कृष्ण के नंद महाराज के निवास स्थान गोकुल में चले जाने पर उनसे अलग हो जाएंगे। इसलिए साक्षात भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे उन्हें अपने पुत्र तथा भगवान के रूप में चिंतन उनका किया करें, स्मरण किया करें, इससे वे उनके संपर्क में बने रहेंगे। तो इस तरह से भगवान ने जब ये उत्तर दिए तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं इति उक्तवा आसीत हरि तुष्णीम, कहते हैं कि इस तरह से अपने माता पिता को उपदेश देने के बाद भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए और पितरों संपश्यतो, और तब उन्हीं के सामने अपने माता पिता के सामने भगवान आत्म माया भगवान ने अपनी अतरंगा शक्ति से अपने आप को सदैव बभू प्राकृत शिशु, भगवान ने अपने आप को एक छोटे शिशु के रूप में बदल दिया, अर्थात भगवान एक सामान्य मनुष्य के बच्चे की तरह हो गए। भगवान ने चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप में भगवान आ गए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपने पिता को इस तरह, अपने माता पिता को इस तरह उपदेश देने के बाद
भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए, तब उन्हीं के सामने अपनी अतरंगा शक्ति से भगवान ने अपने आप को एक छोटे शिशु के रूप में बदल लिया। तो दूसरे शब्दों में उन्होंने स्वयं को अपने आदि रूप में रूपांतरित कर दिया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस तरह से आज की वीडियो का जो हमारा टाइटल था कि वसुदेव एवं देवकी पूर्व जन्म में कौन थे, ये हमने पूरा किया है। तो अगली सिटिंग में यह देखा जाएगा कि इसके बाद कैसे वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर कारागृह से गोकुल तक जाते हैं। तो इसको हम अगली सिटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।